सर एक रूमर फैल रही है कि आप शादीशुदा हो। रियलिटी में अपने पीएम से बता रहे तो इसमें ड्रीमर क्यों लग रहा है देखना नहीं है नहीं क्या पूछना है तो आप शादीशुदा हो या नहीं पूछ पीएम सर का ट्रस्ट नहीं रहा पीएम सर का ट्रस्ट नहीं क्या बात है वैसे ही बताओ मेरे शादी को बात तुम्हारे मतलब क्लास में आए कहाँ से पीएम सर पीएम सर के तबाद पे आपको छुट्टी गए थे ना छुट्टी पे गए थे ना एक हफ्ते के लिए तो भी दूसरे बात तू बोल मैं ना बोल ये ओपन हो गया प्लान है ये ओपन हो गया तो आप ऐसे सॉल्व होता तुम कौन सा कक्षा की बात कर रहे हो कौन सी कक्षा की बात कर रहे थे आपसे कहने गए थे ना पीछे एक तो मैं अप्रैल में गया था एक अभी भी गया था पहले वाली एमटी के पहले एमटी के देखो अगर हमें एफ और जीएक्स से जो ए टू बी में एरिया बाउंड हो रहा है वो चाहिए तो हमने यहाँ पे क्योंकि एरिया पर हमेशा पॉजिटिव बोलते तो मॉड लगा लिया और यहाँ पे ही अपन बोलते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बट अगर डायग्राम इस तरह का है तो मॉड की लिमिट्स को ब्रेक करना समझ आता है ए टू सी तो एफ एक्स माइनस सी एक्स या जी एक्स माइनस एफ एक्स ए टू सी जी एक्स माइनस एफ एक्स तो अपने यहाँ पे अपन को मतलब सीधे समझ आ गया कि अपन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वैसे अगर अपन विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो बोलो फिर क्या होगा अगर कोई दो कर्व्स इस तरह से हैं और हमें y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी चाहिए मान लो ये वाला कर्व f है ये वाला कर्व g है ए से और ये यहाँ पे c मान लिया तो a से c तक f माइनस जी करेंगे तो अगर हम विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो अपर माइनस लोअर और विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो राइट माइनस लेफ्ट ये अपन अभी लिख लेंगे और इसमें सेकंड c टू b जो है वो gx माइनस fx हो जाएगा अच्छा fx माइनस gx बाय वाले से पहले एक और पॉइंट एक बार देखना अभी इस डायग्राम में एक्स एक्सिस का पोजीशन अगर हम ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं ऐसा करने से एरिया चेंज नहीं होगा मतलब कि अगर डायग्राम ये भी होता कि ये एफ एक्स है ये जी एक्स है और एक्स एक्सिस इनके बीच में से कहीं पास हो रहा होता तो भी हम एरिया तो यही वाला यूज कर रहे होते तो एक्स एक्सिस इनके ऊपर नीचे या बीच में कहीं भी हो सारे ही केसेस में एरिया के लिए ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और मॉड को इसी तरह से ओपन करेंगे मान लो ये वाले फंक्शंस h ऑफ
x इज इक्वल टू h ऑफ y और x इज इक्वल टू k ऑफ y है, तो a टू b मॉड ऑफ h ऑफ y माइनस k ऑफ y तो एक साथ लिख दिया। a टू c बताओ, h ऑफ y माइनस k ऑफ y, k ऑफ y माइनस h ऑफ y। इसका आंसर 3x है हमको याद मेरे पास सॉल्यूशन का भी फोटो है पीएम से कोई साइड पे भेजा तेरा मैसेज समझ गया क्या कर रही हैं सर ये क्या नहीं आंसर इसका मैं प्रश्न को नॉर्मल से टाइम से फॉर्मूला मिलता है जो वेस्ट कर रहा है I to I अरे वो तो कोई एडिशनल आंसर 6 दिया नहीं यार सही है आंसर ऊपर वो नहीं लिया आंसर 6 दिया गलत ये तो मैंने लिखा क्या
क्या है 2/3 और भी बता ग्राफ गलत है तुम्हारा तुमने y स्क्वायर इक्वल टू x बना दिया इंटीग्रेशन की लिमिट्स ब्रेक करनी पड़ेगी 1 पे जब यहाँ पे ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ये वाला ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को x इक्वल टू 1 पे क्रॉस करते हैं क्वेश्चन है 1 से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पूछ रहे हैं 0 से 1 में तो x अपर कर्व है x स्क्वायर लोअर कर्व है जबकि 1 से 2 में x स्क्वायर अपर कर्व है और x लोअर कर्व है डायरेक्टली कर सकते हैं नहीं क्योंकि यहाँ पे अपर और लोअर का अपन को ध्यान रखना है क्योंकि मॉड लगाते हैं अपन तो इस कंडीशन का क्या आंसर आता है 1 दोनों को मिला के साथ फाइनल में तो देखो ये सॉल्व करने के बाद सारा कुछ 1 बन रहा है तो हमने ये जो बोला था कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अगर तुम्हें सीधे लिखना है तो बस ये लिख सकते हो कि 0 से 2 मॉड ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेकिन इस मॉड को ऐसे ओपन करेंगे यहाँ पे तो 0 से करेंगे और यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे राइट सर इसमें एरिया बाउंडेड बाय एक पैराबोला और y इक्वल टू x के साथ करेंगे इनटू 2 करेंगे तो हमको कर सकते हैं a square by 3 पापा से बोला 8 16 a square by 3 16 x का बाय 3 करेक्ट तो सर इसमें पहले दोनों का उसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो वो देखो वो फुल हो गए स्टेटमेंट हाँ तो ये वाला पॉइंट सॉल्व करने के बाद 4a, 4a आ जाता है कई बार कैलकुलेशन में सिंपल कर सकते हैं सिमेट्री का यूज करके अगर हमने यहाँ पे x की जगह y के प्लेस पे x रखा तो ये बन जाता है दैट मींस ये दोनों कर्व एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है अबाउट लाइन y इक्वल टू x तो ये जो लाइन है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली
ये लाइन y इक्वल टू x ही होगी। तो इस कर्व को बस y इक्वल टू x के साथ सॉल्व कर लो। अगर y की जगह x पुट किया तो x का वैल्यू, एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 4 आ रहा है, तो ये 4a,4 और ये 0,0। ठीक है। दूसरी चीज की एरिया अपन दोनों, मतलब अभी तो एरिया लिखने का मेथड वन, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व ये वाला होगा, इस कर्व को यहां से y का वैल्यू √4ax आएगा, और जो लोअर कर्व है वो ये वाला है, यहां से y का वैल्यू x² / 4a आएगा। तो मेथड वन ये समझ आ गया एरिया लिखने के लिए। और मेथड टू, इसको अपन 2 टाइम्स ये वाला एरिया कर दें, और ये एरिया लिखने के लिए अभी अपर कर्व लाइन y इक्वल टू x हो गया, तो अपर कर्व से y का वैल्यू x आ गया और लोअर कर्व से y का वैल्यू x² / 4 आ गया। ऐसा भी कर सकते हो। और ये सॉल्व करने के बाद 16a² / 3। आपको एक बार कंफर्म ही करो यही आ रहा है जो उसने बताया। ये वाला एरिया लिखा अपन ने, और ये वाला एरिया का डबल फाइनल आंसर हो जाएगा। ये एरिया के लिए अपर कर्व लाइन है और लोअर कर्व ये वाला पैराबोला है। sin x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में कितना हो रहा है बिना पेन चलाए? इंटीग्रेशन ऑफ sin x 0 से π/2 होता है, याद रखने को बोला था। sin x और cos x का 0 से π/2 में एरिया 1 होता है। ये तुमने लिखा है सारा? हटा दूं?
सब अलग अलग से sin x एक्स एक्सिस का रोल नहीं है, सिर्फ इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया जो बाउंड होता है दैट इज ये वाला एरिया। हाँ sin x minus cos x pi by 4 से pi इस फार्मूला को फिर 5/4 कर दो ना, 5/4 से 5/4 कर दो, sin x हमेशा ही cos x के ऊपर है तो डायरेक्टली और 2√2 है सर फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का 2√2 हाँ नेगेटिव क्यों आ रहा है? वो माइनस एक कॉमन आ रहा तुमने sin x cos x नहीं किया क्या? sin x है माइनस पॉजिटिव अच्छा चलो एक और चीज देखना, वैसे ये दोनों ही एक बार बोर्ड पर देखना, ये दोनों बहुत इजीली अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिमिट्स पुट कर देंगे। लेकिन कई बार सिचुएशन थोड़ी और भी सिंपल बना सकते हो। अगर हमने यहाँ पे √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये वाले एक्सप्रेशन को √2 इंटू साइन ऑफ x माइनस pi/4 लिख सकते हैं। ये सबको स्टेप समझ आता है। अगर हम x माइनस pi/4 को t मान ले तो ये √2 इंटू साइन t dt और लिमिट 0 से पाई हो जाएगी। ये अब सिंपल क्योंकि अभी डिस्कस किया ही था कि 0 से pi/2 में साइन वाले का इंटीग्रेशन 1 तो 0 से पाई में 2 हो जाएगा, तो सीधे 2√2 आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि कई बार जब यहाँ पे अपन इंटीग्रेट करते हैं तो कई बार माइनस प्लस का मिस्टेक हो सकता है, अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ln ऑफ x और e टू पावर x में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल टू x के बहुत सिमेट्रिक बनेगा। और सेकंड का आंसर 6 माइनस
4 ln 2 आता क्या 6 minus 4 ln 2 कैसे और ने सॉल्व किया गया 6 माइनस 4 लॉन 2 बोला है। देखते हैं मेरे पास आंसर है नहीं इसका। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से बोले तो हमें वो एरिया चाहिए होता है जिसमें सारे की सारे ग्राफ का यूज हो रहा हो। और इसका मतलब कि देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू ln ऑफ x, y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2। तो अपन को ये वाला एरिया का डबल फाइंड करना है। वो एरिया लेना है इसमें अपन सारे फंक्शंस से जो एरिया बाउंड हो रहा है। तो ये वाले एरिया का डबल फाइंड कर लो या फिर उस ऊपर वाले का कर लो, वो सिंपल पड़ेगा e रेज़ टू पावर x का। ये वाला x कोऑर्डिनेट बने और ये वाला y कोऑर्डिनेट बने। इसमें सिर्फ 3 का हुआ है, इसमें e की पावर x नहीं आ रहा, नीचे वाले में ऊपर वाले में ln x नहीं आ रहा। है ना, ये समझ आता है कि एक्सप्रेशन 0 से 2 तो y इक्वल टू x लाइन का यूज करेंगे, लेकिन ln x का तो ओनली 1 से 2 यूज करना है और उसका अपने डबल कर दिया। देखो क्लियर है क्या? 0 से 2 y इक्वल टू x लाइन पूरा यूज किया तो ये ट्राइंगल का ये तो अपन ट्राइंगल से फाइंड कर सकते थे, लेकिन अपन को ये वाला जो एरिया है ये हटाना है और ये एरिया यहाँ लिखा हुआ है और फिर उसका डबल। ट्राइंगल से भी लिखोगे तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हाफ इंटू 2 इंटू 2 आएगा और ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x। 6 माइनस 4 ln ऑफ 2 आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि जो 6 फंक्शंस हैं उनसे एरिया बाउंडर है वो यूज करना। कोई केस जैसे हमने यहाँ पे ये वाला एरिया नहीं बोला है, ये वाला एरिया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और e रेज़ टू पावर x से मिलके बन रहा है, लेकिन अपन को ऑल 6 फंक्शंस का यूज करना है।
चलो चार भी बना देंगे। ये मॉडल पे छोटा हाँ, x minus 3 इसमें क्या बन जाएगा? हाँ 4 round to -4 आंसर आता है क्या सर कल का? 4 round to -4 4 log 3 minus 4 4 log to -4 4 log 2 minus 4 देखता हूँ एक बार। मेरे पास लिखा हुआ है इसका आंसर मॉडल 3 minus 4 log of 2 ऐसे लिखा हुआ है। और नीचे भी नीचे भी यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 2 अभी तुम वैसे पढ़ भी लोगे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और इसका डायग्राम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में आता है। तो जो एरिया बनेगा वो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही क्वाड्रेंट में बनेगा, बिल्कुल सेम एरिया। तो फर्स्ट वाले का फाइंड करके डबल कर दो बस। सिंपली यूज अपर का माइनस होता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मॉड हट जाएगा। इनफैक्ट एक चीज और देखना, बड़ा सिंपल हो जाता है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x इंटू वाई इक्वल टू 2, दो नंबर्स का सम 3 है, प्रोडक्ट 2 है, क्या होगा वो नंबर? तो 1.1, 2 और 1.2, 1 आ जाएगा। किसी का 3 minus 4 log of 2 आंसर है तो बताना।
सर मैंने ये दोनों तो क्वेश्चन पूरे नोट कर लिए ना सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे इनइक्वालिटीज का भी ध्यान रखना था। तो ये तो इस स्क्वायर के अंदर का पोर्शन हो गया, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा है x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स वाई इक्वल टू 2, ये ग्राफ बनता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में इस ग्राफ के इतने वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करोगे तो दिस पॉइंट इज 2,1 and this one is 1,1. तो एरिया इज 2 टाइम्स। अभी यहाँ पे अपर कर्व लाइन है और लोअर कर्व ये कर्व है, तो लाइन से y का वैल्यू 3 माइनस एक्स आ रहा है और कर्व से 2 अपॉन एक्स आ रहा है, एंड लिमिट्स 1 से लेके 2 तक आ जाएगी। हाँ 3 माइनस 4 लॉन 2 लिखें या 3 माइनस 2 लॉन 4 लिखें की बात है। वाली लाइन को kind of extend किया तो और एक में x minus y हाँ उसको kind of ऊपर extend किया तो और एक एरिया। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 3, तो ड्रॉ करने का मेथड क्या है कि हमने केस 1 लिया कि x एंड y पॉजिटिव, हुई x y x प्लस y दिया, देखिए लाइन तो कंप्लीट ये अपन बोल रहे हैं, लेकिन इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओनली ये वाला पोर्शन ही रह जाएगा लाइन का, ठीक है।
ये दोनों tan इनवर्स का रेंज क्या है? नहीं, ये नीचे नहीं जाएगा नीचे तो जाएगा लेकिन -5/2 tan इनवर्स x का रेंज क्या है? -π/2 से π/2 और cos इनवर्स x का 0 से 5 0 से 5। तो उसके बाद ग्राफ बना लो। फर्स्ट वाले का एक बार ग्राफ बस देख लो कि tan इनवर्स x तो -π/2 से π/2 तो ये ओरिजिन से पास करेगा और cot ये तो हो गया tan इनवर्स x और ये वाला पॉइंट जो है वो इसका π/2 वाला पॉइंट है। cot इनवर्स ऐसे बनता है π/2 वाले से पास करते हुए। भाई स्क्वायर आ गया नहीं लॉग में आएगा आंसर ट्रायंगल थोड़ी होता ट्रायंगल में लाइंस थोड़ी है। सेटल भी याद नहीं है बाईपास करना पड़ेगा और लेंथ भी जाएगा और थोड़ा और सोचो कि इनवर्स में जाना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। नहीं क्या तो अगर हम ये ठीक है कि अगर अपन एरिया को डायरेक्टली लिखें यहाँ पे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे। अपर कर्व इन दिस केस cot इनवर्स x है और लोअर tan इनवर्स x है। इसकी लिमिट्स बोलो 0 से 1। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। या तो दोनों का अलग अलग सॉल्व इंटीग्रेशन कर लो, दोनों के लिए बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, या फिर cot इनवर्स को π/2 माइनस tan इनवर्स कर लो, लेकिन tan इनवर्स का बाय पार्ट्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मेथड 2 जो बेटर है कि बजाय x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लो x इक्वल टू tan y। और भी फर्दर कि ये ग्राफ को देख के बोल सकते हो कि पूरा की पूरा डायग्राम इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम ये वाला एरिया फाइंड कर लें और उसका डबल कर दें। ये जो डार्क शेडेड एरिया है इसको बोलो, इसका लिमिट बोलो पहले तो y के रेस्पेक्ट में 0 से π/4। y का लिमिट 0 से π/4 आएगा और एरिया होता है x dy और x इन दिस केस इस वाले फंक्शन से tan y हो जाएगा। देखना ये एरिया भी समझ आता है, सेम एरिया की बात कर रहे हैं अपन। tan का इंटीग्रेशन तो ln ऑफ जीरो से π/4 पुट किया तो कितना बन गया sec ऑफ 2π/4 √2 2 ln ऑफ √2 आ जाता है। इसको हम ln ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल के प्लस ज्यादा क्लोज वो इतना ऑप्शन है थोड़ी होता है 9/6 यस यस अरे एफिशिएंसी
अरे पैराबोला लाइन में ऐसे हो अरे वो तो चार का चांस फिफ्थ में पैराबोला, सिक्स में सर्कल और सेवंथ में इलिप्स। पैराबोला का क्वेश्चन ये रहा ना लास्ट वाला, x y इक्वल टू 2। x1 a minus इंटरसेक्शन लगाया अबे तो टेंशन x1 by a plus y by a is equal to टेंजेंट चाहिए क्यों? point of अच्छा लाइन का कर्व को सॉल्व करना है ना। अच्छा y डायरेक्शन ही नहीं तो कट करेगा तो सिमेट्रिक ही होगा ना बहुत ज्यादा क्या लाइन सिमेट्रिक नहीं है ना? दोनों फोर कैसे आ सकते हैं? 1,2 4,4 1,2 गलत है, 4,4 सही हो सकता है। 1,-2 माइनस 2 1,-2 4,4 तो फर्स्ट स्टेप तो अपन को इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है जो 1,-2 और 4,4 आ रहा है। बात बनाएंगे नहीं बट अपन को एरिया के लिए डायग्राम बनाना पड़ता है ना अपन लोअर के लिए। वन से टू में ब्रेक करेंगे तो दूसरा टू में ब्रेक करेंगे नहीं ब्रेक करना पड़ेगा। और बार बना फिर सबने सेकंड वाला क्वेश्चन तो लिख लिया ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और 2x माइनस y इक्वल टू 4।
यहाँ पर तो लोग एरिया का एक्सप्रेशन बता सकते हैं, इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे बताओ। माइनस 2 से 4 y स्क्वायर बाय 1 से 2 में क्या नहीं गलत है, सिर्फ ये तो 1 से 2 में 2x minus 4 minus 4x हाँ 1 से 2 में तुम बोल रहे हो, 1 से 2 में वापस बोलो क्या 2x minus 4 नहीं so is equal to say 2 में progress सर माइनस 2 से 4x minus नहीं 4x आएगा नहीं, एक तो 4x आएगा, रूट ओवर 4x आएगा ना, सर माइनस 2 से अरे हाँ 5 वाली तो रूट 4x है। माइनस 2 से 4 y स्क्वायर बाय माइनस ये वाला 4 माइनस रहेगा। देखो अगर यहाँ पे तुम यहाँ पे अपन ने जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन में किया और ये वाला क्वेश्चन भी है कि जरूरी नहीं है कि अपन हमेशा ही विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करें, कई बार विद रिस्पेक्ट टू y सिंपल हो जाता है, पर चलो अगर अपन को यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है तो ढंग से समझना कि 0 से 1 जब x वेरी कर रहा है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, 0 से 1 जब x वेरी कर रहा है तब तो फिर अपर कर्व ये वाला ब्रांच और लोअर कर्व ये वाला ब्रांच है, और 1 से और 4 जब x वेरी कर रहा है तो अपर कर्व ये ब्रांच और लोअर कर्व लाइन आ जाएगा। तो देखना 0 से 1 में तो अपर ब्रांच जो है वो रूट ओवर 4x है और लोअर ब्रांच माइनस रूट ओवर 4x है, ये समझ आता है क्या। और इसको अपन 2 टाइम्स 0 से 1 भी कर सकते हैं, रूट ओवर 4x का इंटीग्रेशन, जबकि 1 से 2 में अपर कर्व रूट ओवर 4x है और लोअर कर्व लाइन है, लाइन से y का वैल्यू 2x माइनस 4 आ रहा है। तो या तो हम इस तरह से एरिया लिखें, मेथड 1 समझ आ गया। मेथड 2 y से जब लिखोगे तो ज्यादा सिंपल लगेगा, ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो पहले तो बताओ y की लिमिट्स क्या आ रही है, माइनस 2 से 4 -2 to 4। अपर कर्व y वाले केस में लाइन है या पैराबोला है, लाइन, तो लाइन से अपन किसका वाले लिखेंगे, x का या y का, x का। तो लाइन से x क्या आ रहा है y प्लस 4 अपॉन 2 और पैराबोला से x क्या आ रहा है y स्क्वायर बाय 4। तो देखो ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा फर्स्ट के कंपैरिजन में, dy यहाँ से क्या नहीं, यहाँ पे प्लस भी करना पड़ेगा, हाँ, अलग आएगा। तो यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे तो बेटर है कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कर्व्स थे वो x स्क्वायर y स्क्वायर 2x, हाँ 1 से 4 है ये, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 to 4 वेरी कर रहा है। मैं बस लिखा नहीं इसका हमारे याद है 9 से होगा अरे बहुत
हाँ मुझे ना पे माइनस बस ये है किसी का कुछ आंसर आएगा? 31/11 कोई दो का मैच कर रहा है तो बताओ। हम दोनों का ये क्वेश्चन आपका उसके बाद क्या है? 12 एक से 12 4 से इसका 3 ऐसा 31 दिया है दोनों को। सर 9 100% सर हम दोनों का 31 दोनों का सर 9 है ट्रस्ट सर ट्रस्ट मी सर 9 है सर यहाँ तक हम दोनों का यहाँ तक हम दोनों का तू गरीब है ये 15 है। नो शिट भाई हाँ 9 है देखो सर 9 है 9 है अब तो 100% मैंने बोली तो 9 दिया नहीं मैं तूने बोला इसीलिए हाँ नहीं बात तो शर्माशु को दो सकता है यहाँ पे मैंने 4 पुट किया तो ये 4 हो गया, ये नंबर 8 हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया तो 16/3 हो गया, ठीक है। -2 पुट किया तो ये नंबर 4 हो गया तो 1 हो गया, -2 पुट किया तो -4 का +4 आ जाएगा, और -2 पुट किया तो 4 कैंसिल कर दिया तो माइनस माइनस और एक और माइनस, ठीक है। तो कितना आ रहा है अब ये? 9 यही तो सर सर बोल रहे हैं क्या ही 6 9 कितने वो भी एक बार तो सर बड़ा बैकलॉग है वीडियो हमारा एडिशन से इस बार का प्रेशर पड़ा था तो वापस से जो कैलकुलेशन में सीखा था एडिशन करने को पढ़ना पड़ेगा। बेस का कॉलेज के क्या बोल रहे क्लास कोच प्रेडिक्शन है गरीब आया पर साइन 5/12 अच्छा ये सर्कुलर सर्कुलर एलिप्स है भाई श्योर रेडियस 1 सेंटर क्या है? जीरो का अरे क्या बोल रहे हैं कॉमन क्या हो रहा है देखो एक बार देखना यहाँ पे एक डायग्राम बनाने से पहले ये तो सर्कल समझ आता है, सेंटर 1,0 रेडियस 1, ठीक है, और ओरिजिन से पास करेगा, अभी हम बना लेंगे। लेकिन ये वाला जो डायग्राम है पहले ये बनाओ एक बार, कैसा बनेगा फर्स्ट स्टूडेंट में? साइन शेप तो sin x का ही आ जाएगा, लेकिन जो x एक्सिस वाली वैल्यूज है वो अलग आएंगी। ये कब आएगा x इक्वल टू, ये समझ आ रहा है? अब जब इसी डायग्राम में सर्कल बनाओगे तो सर्कल इन्हीं 3 पॉइंट से पास करता है, ऐसे बनेगा सर्कल ये। तो क्वेश्चन बोलता है कि इन दोनों कर्व्स के बीच में और फर्स्ट पॉइंट में एरिया, तो एरिया फिर क्वेश्चन अपन से ये वाला पूछा है, अब ये वाला एरिया फाइंड करो। हाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट
वाई में करेंगे तो टफ हो जाएगा ना। नहीं यहाँ पे तो बल्कि एक्स में ही सिंबल पड़ेगा, बिकॉज साइन अगर तुम बाय में करोगे यहाँ से एक्स फाइंड करना पड़ जाएगा, वो बेकार है, साइन साइन वर्स भी आ जाएगा। क्वेश्चन लिख दे तो वो सर्कल आ डायरेक्टली अपन 0 से 2 इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व सर्कल है और सर्कल से y का वैल्यू 2x माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है और लोअर कर्व साइन वाला है। ये समझ आ गया? एक बार बताओ इसके बाद का मेथड क्या? रूट ओवर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? उससे मच सिंपल, सोच के देखो, बहुत ही सिंपल है। सर्कल का हाफ एरिया यूज कर ले सीधे सीधे। ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, समझ आता है? तो अपन को रूट ओवर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा और इसका तो अपन इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, ये तो सिंपल ही है। इसको हाफ पाई आर स्क्वायर बोला, क्लियर है सभी को? सेमी सर्कल का एरिया माइनस साइन वाले कर्व का एरिया। साइन एक्स होता 0 से पाई बाय 2, क्या तो साइन ऑफ पाई एक्स बाय 2 है, तो पाई एक्स बाय 2 को टी मानना पड़ेगा, या तो तुम सीधे इंटीग्रेट कर लो बिना टी माने, तो उससे भी सही आ जाएगा। साइन एक्स बाय 2, साइन ऑफ पाई एक्स बाय 2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 अपॉन पाई cos ऑफ पाई एक्स बाय 2, और उसका लिमिट 0 से 2 मत करोगे तो ये 2 अपॉन पाई इनटू 2 बन जाएगा, दैट इज 4 अपॉन पाई बन जाएगा। सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 और 3x 4y इक्वल टू 12 स्मॉलर रीजन। ये है सबसे लास्ट है इसका 12 पाई माइनस हाफ इनटू 3 इनटू 4 6 12 पाई माइनस 6 पाई हो जाएगा। 6 पाई हो जाएगा ना, 12 पाई क्यों ले रहे हो? 6 पाई भी नहीं, 3 पाई। एलिप्स का 1/4 एरिया दोनों को ड्रॉ करो, एलिप्स को और लाइन को। सर ये 3 पाई माइनस 3 पाई बाय 6 सर 3 पाई माइनस 6 आता है सर इसका आंसर? 3 पाई माइनस 6, आंसर 3 पाई माइनस 6। हाँ लेकिन बहुत सिंपल आते हैं, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ही आ जाते हैं। ये लाइन x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, देखो नहीं, लास्ट 6 वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख लिया पूरा।
तो एक बार देखो 7 क्वेश्चन में इलिप्स, लाइन और इनका जो स्मॉलर रीजन है उसका एरिया अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट डायग्राम से और नंबर्स को देख के भाई ऑब्जर्वेशन ही आ जाता है। 7th में एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9, तो ये वाला पॉइंट 4,0 और ये वाला पॉइंट 0,3 हो गया एलिप्स के अकॉर्डिंग। जो लाइन है उसका भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट यही दोनों आ रहे हैं। तो क्वेश्चन है इनका जो स्मॉलर रीजन है, मतलब कि इस वाले का एरिया कुछ है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का एक्चुअली रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज डेटा बहुत सिंपल है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड एरिया है वो एलिप्स का तो 1/4 एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। एलिप्स का 1/4 एरिया पाई ए बी बाय 4 हो जाएगा और ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। ए और बी जो है वो 3 और 4 है। अभी वाला क्वेश्चन में ऐसे होगा कि कोई भी एक कर्व दे रखा है, उसका उसके एसिम्प्टोट के साथ जो एरिया बनेगा वो फाइंड करना है। तो एसिम्प्टोट्स फाइंड कैसे करते हैं? एसिम्प्टोट्स का मीनिंग क्या होता है? टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी जो है वो कोई भी कर्व या तो x के अकॉर्डिंग जा सकता है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, या फिर y टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो हम ये बोल रहे हैं कि दीज आर टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, ठीक है। टेंजेंट का मतलब एक लाइन हो गया। कोई भी एक लाइन के लिए एक्स वाई प्लेन में पॉसिबल केसेस क्या क्या बन सकते हैं कि वो लाइन या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, या वर्टिकल लाइन होगी, या फिर कोई एंगल पे इंक्लाइन लाइन होगी। तो अपन यहाँ पे 3 टाइप के एसिम्प्टोट की बात करते हैं कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स का वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ रहा है, देन y इज इक्वल टू के। अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है? y इक्वल टू के, y इक्वल टू कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या हो गया तुम्हें? y इक्वल, अच्छा यहाँ पे देखना है भी सिंपल, y इक्वल टू y, तो ये fx इक्वल टू y है और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू कुछ कांस्टेंट नंबर आ रहा है। सेकंड केस है कि अगर हमने x को कुछ कांस्टेंट पे अप्रोच कराया और ऐसा करने से fx इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, इन दैट केस x इक्वल टू लैम्डा वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा। ये तो हो गए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। अगर कोई भी एक लाइन कोई एंगल पे इंक्लाइंड है तो उसका इक्वेशन फिर y इज इक्वल टू mx प्लस सी आएगा। y इज इक्वल टू mx प्लस सी को अपन एक बार अलग से समझें, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस सी अपॉन x हो गया, ठीक है। हमें x टेंडिंग टू इंफिनिटी करना है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये लिमिट तो हमेशा 0 ही जाएगी, कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी। अगर ये वाला लिमिट सॉल्व करने के बाद कुछ फाइनाइट आ गया तो m डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड केस में इफ लिमिट, अच्छा ये लिमिट का मतलब y अपॉन x का मतलब fx अपॉन x हो गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी fx अपॉन x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, देन y इज इक्वल टू mx प्लस c।
is an inclined asymptote. तो m तो इस लिमिट से आ जाएगा, c का वैल्यू यहां से आ जाएगा, c इक्वल टू कितना लिखा हुआ है y माइनस एम एक्स, दैट इज, और ये हम सारा कुछ बात कर रहे हैं x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, तो y का मतलब एफ एक्स माइनस एम एक्स, इसका लिमिट सॉल्व करके अपन को c मिल जाएगा। तो ये 3 टाइप के एसिम्प्टोट हो सकते हैं, पर यहां तक लिखो। एक मिनट खत्म हो गया, खत्म हो गया। साढ़े तीन बजे, साढ़े तीन की बात बोलना पड़ेगा, छोड़ने एक में निकल ये एक्स स्क्वायर है, ये नहीं मूव करेगा आज। y is equal to x square upon 2 minus x। इसके देखो तीनों में से कौन कौन से एसिम्प्टोट्स पॉसिबल है। वर्टिकल है और इंक्लाइन भी आ रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y का वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रहा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y का वैल्यू कितना आ रहा है इंफिनिटी, बिकॉज़ ऊपर क्वाड्रेंट सेकंड डिग्री नीचे डिग्री 1, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं आएगा। सेकंड, x को क्या पुट करें कि y का वैल्यू इंफिनिटी बन जाए, तो x इक्वल टू 2 एक वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया। और थर्ड अब तुम लोग फाइंड करो इंक्लाइंड वाला। नहीं माइनस, लिमिट में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनेगा और x की हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो लिमिटिंग वैल्यू है, तो स्लोप माइनस 1 आ जाएगा, फिर c फाइंड करना है। x plus y plus 2 equal to 0। हाँ
Y equal to minus x plus. x plus y equal to 1. ये वाला आपके सबने नोट कर लिया क्या? एक्सरसाइज डायरेक्शन वाली लिस्ट को भी क्या कौन सी की? क्वेश्चंस की जिसका आंसर हो मतलब एक्सरसाइज से इंटीग्रेशन कौन सा? करेक्शन एक्सरसाइज 3 में तो कोई भी करेक्शन किसी ने बताया तो नहीं चाहिए वाले बैच देखो यहाँ पे एक्सेस पर तो कैंसिल हो गया और इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो -2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -x -2. Find area bounded by. लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई पूछना है तो वो इसका
यहाँ तक है मतलब ऐसा होता है ना, ये और ये और फंक्शन क्यू ऑफ तो इसके दो एसिम्प्टोट्स आते हैं y इक्वल टू x by x के क्या क्या आ रहे हैं बोलो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x x square plus 1 by x इसको tending to infinity करा है ना देखो हमने फिर एसिम्प्टोट का मीनिंग करा समझ एक बार देखना अगर हम एसिम्प्टोट के रेफरेंस को लेके ग्राफ बनाएं एक बार ये नोट कर लो y इक्वल टू x एक एसिम्प्टोट आ गया और x इक्वल टू 0 एक एसिम्प्टोट है एंड एसिम्प्टोट्स आर टेंजेंट्स एट इंफिनिटी या चलो एक बार बोर्ड पर देखो फिर आगे बात नोट कर लेना कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले हम अगर उन एसिम्प्टोट्स को ड्रॉ कर लें तो y इक्वल टू x और x इक्वल टू 0 ये एसिम्प्टोट्स हो गए हमें इनको टेंजेंट एट इंफिनिटी बनाने का मतलब क्या होता है कि ग्राफ का शेप कुछ इस टाइप से आएगा कि जैसे अपन इंफिनिटी के लिए जाएंगे तो ग्राफ के और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा ये वाला जो गैप है ये कम होता जाएगा वैसे ये वाला गैप कम होता जाएगा तो ये एसिम्प्टोट्स हैं वैसे यहाँ पे भी है और y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स पे x इक्वल टू 1 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा क्वेश्चन 1 से 2 तक का एरिया पूछा है तो मतलब कि ये वाला एरिया पूछा है तो एक बार लास्ट पेज पे जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो ये तो वही है बिल्कुल सेम के बने ये लिखा पहले तो x टेंडिंग टू 0 पे y टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो x इक्वल टू 0 वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया और fx अपॉन x का लिमिट सॉल्व करने के बाद 1 आ रहा है सर इसका ये हो गया इक्वेशन हाँ राइट कर दो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना है ना एरिया के लिए हाँ तो देखो यहाँ पे एरिया का वो भी सिंपल सा ही आता है पहले बेचारे के पीछे रहना ना सर सर पिछला पेज दिखाना ना लास्ट पेज क्या हुआ सर लास्ट पेज
एक्स वाई स्क्वायर ऐसे थोड़ी सी दे ग्राफ अरे बेटर देख लो कंप्यूटर बेस्ड हाँ तो पास हो जाऊंगा सर ये बोल रहे आपको पैसे देगा आपने किया था आपको ने एंट्री में ओनली मैथ्स में पास हो रहा है तो आप पढ़ लेना फिर थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको एक बार देखना देखो यहाँ पे एसिम्प्टोट फाइंड करना तो सिंपल है y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a माइनस एक्स अपॉन एक्स तो दिख ही रहा है कि x जब 0 होगा तो y इंफिनिटी बन जाएगा तो x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस एक वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया उसके अलावा हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड आएगा नहीं लेकिन अब मेन चीज है कि हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कोई भी कर्व को ड्रॉ करने का बेसिक मेथड क्या 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 होता है सबसे पहले उसका डोमेन लिख लो तो यहाँ पे बताना डोमेन क्या है इसको डिफाइन करना सफिशिएंट नहीं है ये सिंस y स्क्वायर के इक्वल है तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी करना पड़ेगा और वहां से बताओ x क्या आ रहा है 0 से a आ रहा है y स्क्वायर को सिंस पॉजिटिव करना है और y स्क्वायर इसके इक्वल है देखो x बिलोंग्स टू 0 टू a और 0 पे ओपन a पे क्लोज्ड इसका डोमेन हो गया अगर डोमेन ये है तो यहाँ से भी बोल सकते हो कि इसका हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड एसिम्प्टोट नहीं आएगा बिकॉज उनमें x टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है हम इंफिनिटी तक जब जा ही नहीं सकते अपर लिमिट a तक ही नेक्स्ट चीज कि डोमेन लिखने के बाद कर्व का सिमेट्री मतलब डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यूज मार्क कर लो तो हमने कहा कि x टेंडिंग टू 0 पे y का वैल्यू जो है वो तो प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाएगा ठीक है x इक्वल टू a पे y का वैल्यू 0 आ रहा है डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स वैल्यू मैंने मार्क कर ली नेक्स्ट कोई सिमेट्री अगर होल्ड कर रही है तो वो सिमेट्री चेक कर लो तो यहाँ पे बता सकते हो क्या सिमेट्री है सिमेट्री का मतलब क्या कि अगर हम x की प्लेस पे माइनस एक्स रखें और कोई भी चेंज नहीं आए तो कर्व अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक होता है और y के प्लेस पे माइनस y रखने से चेंज नहीं आ रहा तो अबाउट x एक्सिस अबाउट x एक्सिस बिकॉज़ y इवन पावर में आ रहा है तो y की जगह माइनस y रखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस अभी तो सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए
बट अगर बाय चांस इस इंफॉर्मेशन से आप नहीं बना पा रहे बट किसी और क्वेश्चन में, तो फिर अपन इसके बाद का स्टेप क्या लेंगे कि उस कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर लो। अगर हमें मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कनकेविटी का भी यूज करना है तो वो डबल डेरिवेटिव से आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से ग्राफ बन जाते हैं, एक बार ट्राई करो। इनके बाद क्या होगा? ऐसा होगा कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ऐसे हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे अपन को सिर्फ रफ स्केच ही बनाना है, तो कोई एग्जैक्ट तो ग्राफ का ऐसा नीड भी नहीं है। प्रॉपर ग्राफ तो ये बनता है वैसे, क्योंकि ग्राफ हमेशा डिफरेंशिएबल आता है, ऐसे स्मूथ ही बनता है। लेकिन अगर हमने मान लो ग्राफ को ये भी बना लिया तो एरिया में तो मैटर नहीं करेगा। ये चीज समझ रहे, बस अपन को सिमेट्रिक बनाना है और ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है। अब क्वेश्चन अपन से ये वाला एरिया पूछा है क्योंकि x इक्वल टू 0 इसका एक एसिम्प्टोट आ रहा है। ये ग्राफ के लिए बस अपन ये यूज किया कि पहले तो अपन ने x 0 पे y को इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी मार्क कर दिया, x a पे y 0 मार्क कर दिया, बस ज्वाइन कर दिया इनको x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रखते हुए। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो एक बार एक्सप्रेशन बोलना, क्या लिखें? 0 टू a, बोलो। स्क्वायर a माइनस x स्क्वायर इनटू रूट ओवर a माइनस x अपॉन x। ये सही है गलत है? गलत है। हमने y लिखा है रूट लेके और हमने रूट में पॉजिटिव यूज किया तो ओनली अपर ब्रांच का यूज किया है, तो हमने सिर्फ यहाँ तक का लिखा है। नीचे लिखने के लिए इसको डबल करना पड़ेगा। तो अभी समझ आता है पॉइंट। जब भी जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही था अपना कुछ पहले क्वेश्चन में था, तो y को अगर हमने रूट ओवर 4x यूज किया तब तो हमने ओनली ये वाला ब्रांच का यूज किया और ये वाला ब्रांच जो है वो रूट ओवर 4x विद नेगेटिव साइन है आगे। तो अपन को इस तरह से रूट लेने तो ध्यान रखना है। तो अपन ऐसे एरिया फाइंड कर सकते हैं, बट ये लीनियर अपॉन लीनियर का रूट बन गया। सॉल्व करने के लिए मेथड क्या? नहीं, a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ऊपर रूट हट जाएगा और नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। बट उससे भी मच बेटर अगर तुम इस एरिया को विद रिस्पेक्ट टू y लिखोगे तो बहुत सिंपल हो जाता है। तो लिखो विद रिस्पेक्ट टू y। लिमिट्स तो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y। लिखो, नहीं अब तो बाहर वो कर लो 0 से इनफिनिटी करके, लिमिट को 0 से इनफिनिटी करके 2 टाइम्स कर दो, एक ही बात है। बट अभी x dy तो तुम्हें कर्व से x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स में आ जाएगा सीधे सीधे। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर पाई a स्क्वायर आंसर आ जाएगा tan इनवर्स में करने के बाद। तो अगर अपन विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे ये लिखना है तो रिलेटिवली सिंपल इंटीग्रेशन बनता है। ठीक है, तो चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं। होमवर्क मैं तुम्हें ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, लास्ट के 10 इयर्स के जो PYQs हैं जे एडवांस के, वो सॉल्व कर
नेक्स्ट क्लास में अपन ये एरिया बाउंड करने का डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करते हैं। ये तेरा आया था बता दे मेरे को कौन सा आ गया जो मैंने 29 तक मैं तेरे को करूंगा एक्चुअली टाइम ना 1 मिनट में बाकी है एक्सरसाइज करूंगा थोड़ा बहुत इसमें जाके डाउट है कि 32 मतलब वही उसमें दिए हुए ना वो पहले करके भेज दो जी ये करता है क्या सुना बच्चों पूरा काम उधर करने ना इधर बैठे मेरी जगह ये वही आया क्या ले रहा था भाई क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। नहीं भाई वो क्या रहा है वही तो जो पढ़ाया वो यूज है रिवाइज से निकाल पाते हैं ना। जो क्या अबे नहीं एक मिनट एक पता पूछना तुझे क्या फर्क है तू पूछना वो तो मेरे टिफिन में भी आया था जाकर सब सही बात है या ऊपर टिफिन नहीं खाता सबको खिलाता हाँ देखा ये अपना टिफिन खिलाता सब अंडा ब्रेड है ना ये सही बात अरे पनीर बड़ा मैं तो पनीर अरे यार हो गया अरे यार खाना करके खाना खा रहा
I think वो ठीक है अपना हेलोजन डेरिवेटिव ये महीने में मैं समझ पड़ा वापस में पूरा पूरा ऊपर ऊपर से पढ़ ले तो मैंने कब बोला कि मैं यूज कर रहा हूँ तू भी तो बोला क्या कर रहे हो कर रहे हैं मैंने कब बोला अरे मेकअप कौन सा है केमिस्ट्री का टॉपिक मेरा रोड़ा अबे नहीं वो ये कौन सा है वो नहीं सकते केमिकल काइनेटिक्स तो मालूम पड़ जाएगा मेरी नहीं का मेरे को क्या बोल रहा है क्या क्या वो है जीरो और मिर्ची के बाद देना ना ये नहीं देखने का स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं देखने का भाई चेहरा तो दिखा दे अब स्कूल यूनिफॉर्म था देख कितना छोटा स्कूल यूनिफॉर्म है नहीं ओबरा मॉल का थोड़ा आगे तेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना वो भैंसे मैं भी सिटी रोड में रहता हूँ तू पैसे लग जाते हैं मैंने सीखना है मेरे को भी कर दिया कर यार मेरे को फ्री ऑटो राइड रोड का अब तो फ्री का गाइड ले हाँ है पैसे भी दे रहा है ना पैसे उसका मेरा घर पे है क्या हाँ तू घर रहता है टावर वो बहुत सारा इंटरनेट दूर रहता है मुझसे वही तो अब तो भाई सैप अब तो रात में अब तो फोन पे बोल दिया अब तो भाई मजा आ गया तू कहाँ छुपा था भाई बाहर चला गया ना ये आई थिंक मेरे को ग्रुप पे बनाना है प्लीज नहीं रोकन नहीं तो अब फटाफट देखो वो मालूम है नाचने वाला नाचने जाना शायद बर्थडे कहीं नहीं जा रहा है अब की बात एक मारना छोड़ेगा सुबह आकर कितने बजे 6 ये मत बोल मैं बहुत निकल आगे बता कैसे कट्टा है भाई मेरा अगर इसको उतना कंटाल आ रहा था probably might कट्टा लेके जाता है ये कट्टा था बिना कट्टा थोड़ी सी हाँ भाई कहाँ से कटने ऐसे इसमें पंच करने treasure 70% treasure plus 2 cards भाई अब वही कितने सारे एक साल 5 साल कौन है ग्रुप पे तो फोन डाला है किसी ने मेरे को कोई दुकानदार कौन बेटर है तो पीछे से
ठीक है डीपी गलत आता है मैं जाता हूँ कंपटीशन में अरे भाई ने सारे टूल्स दे भाग ये मेरे को ब्लड भेज के अचानक जॉइन करने और कलाम क्या अरे मेरे को बोला तू स्टार्ट कर रहा है वो यहाँ पे थोड़ा चला नहीं हुआ देखो शाम को 1 घंटे के बाद घर पहुंचे शाम 100 किलोमीटर 45 मिनट्स आधा घंटे से बात कर कोई नहीं ट्रेन में क्यों नहीं जाता तू ट्रेन में क्यों नहीं जाता घर for some reason आधा शहरी एरिया का ना है भाई शेयरिंग नहीं लेता नहीं नहीं ये वो नहीं लेता भाई ये कोई और डीपी है पता है ये थोड़ा रेट बीजे तू रैंडम बंदे का और हाँ मैं करता हूँ रोज क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें देख हमारा बट हमारा वाला तो ऑफिस वाले को भी रहता है शेयरिंग वाला अलग होता है ये चूमिया बच्चे हैं भी वो लोग हम सब लोग के साथ ऐसा करते हैं मेरे वाले ऑटो में वो कह रहा है मैं करता हूँ कुछ बोलेगा मेरा तो तो बहुत डिफरेंट तो पे जाता हूँ मेट्रो में आता है फ्यूचरिस्टिक मेट्रो वो करना है परिस्थिति है एक सर ने अपना नंबर चेंज किया है पर उनको बताया सर हाँ ये तो इस पे कैसा है हमको नहीं क्या है न्यूजीलैंड नंबर नहीं बट वो है ना अंग्रेजी में पेन भी देना लड़की हाँ तो गई से वहां से मत कर सही वो लोग से मत कर तू रिजॉल्व में सब 33 पढ़ इसलिए काम कर रहा था इसके बाद कर रहा कब तक 7:30 अब तो दोनों मिल गए भाई भाई मेरे को मालूम नहीं था जैसे 1 मिनट दूर रहता तो सेक्स है मैं तो क्या एक्साइटेड हो रहा है भाई एक्साइटेड ये You थोड़ा won't स्टार्ट हो गया convince it, भाई। वीडियो देख के मेरे को वीडियो दे दूंगा सीरियस भाई भाई वीडियो दे दूंगा मत तो तक रोज हुआ नहीं था मुझे भी चाहिए ये चल ठीक है ना भाई तेरे को वीडियो नहीं मिला लाइव एक्शन हां लाइव मेरे साथ भाई मेरे की भाई तेरे साथ हेलो जन क्या भाई तो रिजेक्ट हो गया आज के टाइम पे वेबसाइट में साला कोडिंग ट्रू ही कर रहा हूं सब ट्रू ही हो रहा है उसको मैसेज करना वो अभी वापस भेज देगा मैं पॉज कर रहा हूं कॉल मैं ट्रू ही दबा रहा हूं भाई तू भेज दे ना भाई अबे राइट हो रहा हो गया मुझे तो एक हाथ से खा गया नहीं बाजी का थीम सॉन्ग है भाई तुम लोग मजा Every imagine बाजी का थीम सॉन्ग बाजी आता है उधर कभी ड्यूटी है तो छोड़ दो हाँ भाई मैं तो ध्यान तो घोट है भाई ध्यान तो मतलब कहाँ ध्यान और कहाँ भाई ध्यान तो अलग ही सीधे करने भाई के बाद 4 घोट है यार भाई कल कट गई मैं ऐसा मत और कल बकरी थी ना मैं आ गई तुम्हारे पास एक दूरी है तो तू 4 से कितना कमाता है भाई और देता किसको है वो तो अब वो मैं तुम लोग के सोच अभी तो बड़ा होगा मुझे अभी ये मैं समझ गया क्या करना अभी है ना ये जाता है भाई ध्यान से बताया नहीं तेरा बिजनेस नहीं है भाई इसको बनाने में मेरी हेल्प की थी मेरी ओह ये मतलब थोड़ा तो मैं फिर समझ ना अब तो मैं क्या करूंगा भाई न्यूट्रिशन है प्रोटीन ही प्रोटीन भाई सही में सब कर लेते हैं
कितना हो गया पढ़ रहा हूँ मेरे डाला मैं आउट क्या हुआ भाई कहीं नहीं कंट्रोल करो भाई भाई समझिए भाई मैं ना करता कहता मार दिया आपको मार ना भाई मैं अपने दो फुट निकल के मुझे मार मेरे पास क्या कहाँ से मारा था मैं